बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मज़ीद आसानी पैदा करने के लिए जिन असासों पर, जिन माल पर, जिन चीज़ों पर ज़कात होती है उनको ज़िक्र करेंगे। तो वो तकरीबन 18 चीज़ें यानी काबिले ज़कात जो बनती हैं उनको हम ज़िक्र करेंगे ताकि हज़रात के लिए आसानी हो ज़कात निकालने के लिए। तो पहली चीज़ वो सोना है। अगर ज़ेवर वगैरह मतलब बना हुआ है तो उसमें से जो नगीने हैं, मोती है, वो लैदा करेंगे। जो खालस सोना है वो काबिल ज़कात है। नंबर 2 चांदी है, या चांदी से बनी हुई जो चीज़ें हैं वो भी इसमें शामिल है। इसी तरह नंबर 3 बेचने की नीयत से कोई ज़मीन ख़रीदी है, मकान ख़रीदा है, दुकान ख़रीदी है, कोई प्लाट ख़रीदा है तो उस पर भी ज़कात होगी जो बेचने की नीयत से ख़रीदेगी। नंबर 4 बैंक में जो जमा शुदा रकम है उस पर भी ज़कात होगी। इसी तरह नंबर 5 ये है कि जो उधार दी गई नकदी है या माल है, किसी को उधार दिया है, या कुछ पार्टियां हैं उन पर बकायाजात हैं तो उस पर भी ज़कात है, इसी मालक पर ज़कात आएगी। मुल्की या गैर मुल्की कोई करेंसी पड़ी है तो जो भी उसका मौजूदा रेट होगा उसके हिसाब से जब इसका साल पूरा होगा उस पर ही ज़कात होगी। नंबर 7 बॉन्ड्स वगैरह, बॉन्ड्स प्राइस वगैरह जो है उन पर भी ज़कात आएगी। इसी तरह 8वें नंबर पर शेयर्स हैं। कंपनी में किसी में भी शेयर हैं, जो कीमतें फ़रोख्त है मार्केट में, यानी उसकी जो वैल्यू होगी उस लिहाज से उस पर जो है वो ज़कात आएगी। इसी तरह कोई इन्वेस्टमेंट यानी फ़ंड वगैरह है तो मार्केट वैल्यू के लिहाज से उस पर भी जो है जो इन्वेस्ट की गई है उस पर भी ज़कात होगी। नंबर 10 जो है प्राइवेटेंड फ़ंड अगर हासिल हो गया हो तो वो भी है जी। इसी तरह नंबर 11 कोई बचत सर्टिफिकेट बना रखा है तो वो भी। इसी तरह कोई और बचत, मसलन बाज़ ऐसे हैं कि NIT यूनिट हैं और बाज़ ऐसे हैं कि वो NDFC सर्टिफिकेट हैं और बाज़ ऐसे बचत सर्टिफिकेट हैं कि वो FEBC हैं। हाँ जी, मिसाल के तौर पे ये मिसालें। इसी तरह नंबर 14 ये है कि BC यानी कंपनी में कोई जमा शुदा रकम है तो वो भी। नंबर 15 अमानत रखाई हुई चीज़, किसी के पास अमानत रखाई है तो जो असल मालिक है वही उसकी ज़कात देगा, लेकिन अगर वो चीज़ काबिल ज़कात है यानी जिस पर ज़कात आती है कोई ऐसी चीज़ है तो फिर। इसी तरह ख़ाम माल है, मसलन फैक्ट्री के अंदर माल पड़ा हुआ है, ख़ाम माल है जिससे माल आगे तैयार करना है, या इसी तरह तैयार शुदा माल है जो बिल्कुल तैयार है अब आगे भेजना है तो उसकी भी जो वैल्यू है उसके मुताबिक जो है किसी गोदाम या फैक्ट्री में या कहीं भी पड़ा है, तैयार शुदा माल है तो उस पर भी। और इसी तरह कोई मुश्तरका कारोबार है तो अब मुश्तरका कारोबार में जो है जो काबिले यानी ज़कात असासे हैं उन पर ज़कात होगी। ये वो असासाजात हैं जिन पर ज़कात आएगी। अब मैं ये अर्ज़ कर दूं कुछ 5, 6, 7 चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर जो है जो इनसे मनहा की जाएगी, जिन पर ज़कात नहीं आएगी। मसलन किसी से कर्ज़ ली हुई रकम है तो अब वो इसमें से टोटल में से निकाल देंगे, उस पर ज़कात नहीं। अब मेरे पास मिसाल के तौर पर 1 करोड़ रुपया मैंने कर्ज़ लिया है तो ज़कात जो मैंने ज़कात देनी है वो काबिल ज़कात असासे जो हैं वो 5 करोड़ हैं तो 1 करोड़ जो कर्ज़ की रकम है वो निकाल लेंगे तो 4 करोड़ बच जाएगा, तो कर्ज़ की रकम उससे मनहा करेंगे। इसी तरह महर मुअज्जल है, यानी जो फौरी महर अदा करना होता है तो वो भी चूँकि कर्ज़ की सूरत होती है तो इसलिए वो भी मनहा किया जाएगा। BC कंपनी के कोई बकायाजात हैं जबकि ये कंपनी जो है वो मिल चुकी हो तो फिर उसमें उसको भी मनहा किया जाएगा। यूटिलिटी बिल है, जैसे बिजली है, गैस है, पानी है, इनके बिल है तो वो भी अगर साल पूरा होने से पहले वो आ चुके हैं तो वो भी मनहा किए जाएंगे। इसी तरह कुछ पार्टियों के कारोबार में उधार हैं, उनके देने हैं तो वो भी मनहा किए जाएंगे। जो मुलाजमीन काम करते हैं उनकी तनख्वाहें, उनकी पेमेंटें, उनकी जो महाना है
वो भी उसमें से निकाले जाएंगे। और गुज़श्ता ज़कात की रकम जो अदा नहीं की गई तो वो भी इससे जो है मना करेंगे। मसलन पिछले साल की ज़कात रहती है तो वो 5 लाख बनते हैं ज़कात मिसाल के तौर पे, तो अब वो 5 लाख बीच में से निकालेंगे क्योंकि वो तो ज़कात में जाएंगे। तो ये 7 चीज़ें वो हैं जो कुल में से मनहा, अगर किसी के पास इनमें से कुछ हों तो वो मनहा की जाएंगी और इन पर ज़कात नहीं होगी, और बाकी जो चीज़ें ज़िक्र की उन पर ज़कात होगी। तो ये आसानी के लिए ज़िक्र कर दिया है कि ताकि पता चले कि किन पर ज़कात है और किन पर नहीं। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।